ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का 21वां सर्ग आज हम पढ़ेंगे। पिछले जो 2 सर्ग थे उसमें बाली का वध और एक राजोचित परंपरा के अनुसार उनका अंत्येष्टि संस्कार 16वां संस्कार किया गया। तो जो हमारी 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है तो उसका प्रमाण रामायण में भी मिलता है। तो ये अति प्राचीन काल से मनुष्य के जीवन को समय समय पर और आगे बढ़ाने के लिए, उत्कृष्टता के लिए ये 16 संस्कारों की पावनी परंपरा हमारी रही। और उसके बाद सुग्रीव जी का राज्याभिषेक और अंगद जी का युवराज पद पर अभिषेक। और जब उन्होंने अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त किया तो सभी वानर जाति के लोग भी प्रशंसा करते हैं, श्री राम लक्ष्मण की भी और सुग्रीव जी की भी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण की प्रेरणा से ही इन्होंने ऐसे किया। तो इस समय इनकी जो नगरी है किष्किंधा नगरी, हृष्ट पुष्ट जना कीर्णा पताका ध्वज शोभिता, सब प्रसन्न है और सब पुष्ट तो पहले ही है क्योंकि समृद्ध नगरी है ये। तो ऐसे लोगों से परिपूर्ण है, आकीर्ण है ये नगरी, जो बहुत संतुष्ट है, प्रसन्न है और प्रसन्नता की पताका ध्वजा वहां सुशोभित हो रही है। बभुव नगरी रम्या, तो इस प्रकार से ये जो किष्किंधा नगरी है, गिरिगह्वरे पर्वतों के बीच में घिरी हुई जो किष्किंधा नगरी है, ये कैसी हो गई? रमणीय हो गई है। तो ये हमने पढ़ा था पीछे। पीछे के पास कुछ पूछना है जी? जी ये रामायण में ऐसा देखता है कि जब रावण का वध हुआ था, रावण से जब सीता जी का अपहरण कर दिया, तब राम जी ने उनको कई बार संदेश भिजवाया, अंगद जी के माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से। अभी तो पढ़ा नहीं अपन ने वहां तक, तो पढ़ते हैं ये आगे। अभी तो पढ़ा नहीं अपन ने वहां क्या हुआ था। तो बाली के वध तक पहुंचे हैं। बाली को भी भेजा, वैसे आपने ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव पिछली बार आके जब ललकारते हैं
उसमें यही तो कहा गया है, या तो मेरी पत्नी वापस लौटाओ, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भेजा है इनको भी, ऐसा नहीं। उन्होंने इस बात को सुन के बोला, अच्छा बड़ा उपदेश देने वाला आ गया, मेरे को पिटाई करके भेज दिया वापस। और इन्होंने कहा था कि उनको समझाओ, हम सपोर्ट करेंगे। इन्होंने सपोर्ट भी नहीं की, क्योंकि पहचान नहीं गई। चांस तो दिया है ही। और उससे पहले भी कितना तो गिड़गिड़ाया है सुग्रीव इनके सामने, तो सुनता नहीं है ना आदमी। क्या कहना, सुना नहीं, बालू ने कहा तो है ही इन्होंने। सुग्रीव ने भी कई बार कहा, राम ने भी एक बार तो भेजा ही, उनको बाहर निकालो, उनसे बातचीत करो, तो युद्ध को टाला जा सकता है यदि बातचीत करने के लिए तैयार हो तो व्यक्ति। और जी, उस दिन आपने कहा था कि 5 कोशों को हमको समय देना चाहिए, तो उसका समझ में नहीं आया कि उसको कैसे समय दें। जैसे आप अन्नमय कोश के लिए समय देते हो, खाने के लिए समय देते हो, नहाने के लिए समय देते हो, व्यायाम के लिए समय देते हो, तो ऐसे ही प्राणमय कोश के लिए, प्राणायाम के लिए समय देना चाहिए। आधा घंटा कम से कम प्राणायाम करना चाहिए। फिर मनोमय कोश को पुष्ट करने के लिए ध्यान और स्वाध्याय करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा। और फिर विज्ञानमय कोश के लिए धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करना चाहिए। फिर आनंदमय कोश तो मिल ही जाएगा। उसकी भी कल्पना करनी चाहिए कम से कम कि इस समय मैं अपने आनंदमय कोश में स्थित हूँ। तो वो स्थिति तो यद्यपि सुषुप्ति जैसी बताई है, समाधि की भी वैसे तो वही स्थिति होती है, क्योंकि बाहर वाला जो हमारी इंद्रिय और मन है, तो ये तो मृत प्राय जैसे हो जाते हैं। स्वरूप शून्यम इव, ऐसे कहा ना वहां पर। तो ये जो भौतिक स्वरूप है, ये तो शून्य जैसे ही हो जाता है। तो ऐसी प्रतीति नहीं होती है कि इस समय में समाधि में बैठा हूं। समाधि के बाहर आने पर, मनोमय कोश में आने पर या विज्ञानमय कोश में वापस आने पर स्मरण करता है आत्मा। जैसे नींद में उस समय अनुभूति नहीं होती है इंद्रियों के द्वारा, पर आत्मा उसको फील करता है, अच्छा लगता है आत्मा को। तो फील किए हुए उस सुख को जागने के बाद फिर स्मरण करता है। आज तो इतनी गहरी नींद आई, शरीर एकदम हल्का हो गया। जैसे कुछ रोगी होते हैं ना, बहुत दिन से उनको नींद आई नहीं, सोए नहीं, फिर यहाँ के योगग्राम में उनका कुछ करते हैं औषध उपचार, फिर वो सो जाते हैं। तो इतने खुश होके बताते हैं कि आज हम इतने अच्छे से सोए। तो तब वो उस समय उसी आनंदमय कोश में ही चले जाते हैं। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूप, ब्रह्म के समीप ही होते हैं उस समय वो। तो इस रूप में कहा था कि सभी कोशों के पोषण के लिए थोड़ा थोड़ा समय देना चाहिए। अब सामान्य जो व्यक्ति है ना, वो शरीर के अन्नमय कोश के लिए तो समय देते हैं, और कुछ तो उसके लिए भी नहीं देते। व्यायाम आदि करते नहीं, खाते खाते हैं केवल बस, तो फिर वो रुग्ण हो जाते हैं, टाइम नहीं दोगे तो। और फिर इसके लिए तो दे देते हैं, प्राय थोड़े से भी जानकार लोग हैं वो तो दे देते हैं, लेकिन वो प्राणमय कोश के लिए प्राण को शुद्ध नहीं करते हैं। प्राणायाम करते भी है ना, तो जैसे पुराणों में 2 प्रकार का प्राणायाम कहा है। एक तो जब ध्यान पूर्वक और भावना पूर्वक प्राणायाम करते हैं, तो वहां पर बताया है कि 100 गुना ज्यादा फलदायी होता है प्राणायाम। और एक ध्यान कहीं इधर उधर है और वैसे प्राणायाम कर रहे हैं, तो 100 गुना कम हो जाएगा उसका लाभ। हमारी आंख, नाक, कान आदि जो इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियां, ये प्राण से ही चल रही हैं। प्राण का मतलब केवल हम श्वास ले रहे हैं इतना ही नहीं है। प्राण की शुद्धि, प्राण शुद्ध होगा तो दृष्टि शुद्ध होगी, व्यक्ति का विजन शुद्ध होगा, उसका वाणी शुद्ध होगी, श्रवण शुद्ध होगा। तो इन सब की प्रार्थना की हमारे ऋषियों ने। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिः, आंखों से भद्र देखें, कानों से भद्र सुने। तो ये प्रार्थना क्यों की गई होगी?
इस संसार में सब जगह भद्र ही भद्र हो ये जरूरी नहीं है। संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, पर जैसा है उसमें से हम अपने काम का देख सकें और काम का नहीं उसको ना देखें, अनदेखा कर दें, ये प्रार्थना की गई है वहां पर। इस संसार में तो तरह तरह के कितने शब्द हैं, पर उनमें से हम हमारे काम के जो शब्द हैं, किसी संत महात्मा के प्रवचन, किसी प्राज्ञ पुरुष के प्रेरणाप्रद वचन, उनको तो ग्रहण कर लें, और उल्टी सीधी बात कभी कान में पड़े तो भी उसको अनसुना कर दें। ये तब कर पाएंगे जब प्राण शुद्ध होगा। जागरूकता पूर्वक प्राणायाम करेंगे ना, तब हो पाएगा। ये नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब प्राण अभी अशुद्ध है। तो वहां पर उपनिषद में भी आता है, ये सारी इंद्रियों के बारे में आता है ना। हर इंद्रिय कहती मैं ही बड़ी हूँ। तो फिर लास्ट में प्राण आता है, तो प्राण इन सबसे बड़ा है, प्राण के पीछे ही टिकी हुई है ये सारी इंद्रियां। प्राण जब उखड़ने लगा तो सारे बोले नहीं आप ही बड़े हो, आप ठहर जाओ, नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इन सब मतलब ये प्राण कहाँ कहाँ कार्य कर रहा है, जो 10 प्रकार के प्राण बताए हैं, इससे पूरे शरीर का सिस्टम, सारी इंद्रियों का सिस्टम, मन का भी सिस्टम। तो ये प्राणमय कोश को ऐसे सोच करके और उसकी शुद्धि की भावना को लेकर के जब टाइम दिया जाएगा तो माना जाएगा कि भाई प्राणमय कोश के लिए भी मैंने टाइम दिया। फिर मनोमय कोश के लिए हम कुछ याद कर रहे हैं, अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं, धातु पाठ याद कर रहे हैं, दर्शन याद कर रहे हैं, और मन में पता नहीं कौन से विचार आए जा रहे हैं। तो मनोमय कोश ठीक नहीं है ना। तो मनोमय कोश हमारे अंडर में होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जो हम सोचे वो स्कैन हो जावे। और नहीं तो ऐसे ही मतलब बिना रोक टोक के कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कहाँ कहाँ से कैसे विचार आ रहे हैं, कभी प्रमाद के आ रहे हैं, कभी आलस्य के आ रहे हैं, कभी द्वेष के आ रहे हैं, कभी घृणा के आ रहे हैं, कभी चिंता के, कभी भय के, कभी भोग के। भोग का मतलब इंद्रियों के जो विषय हैं। अब किसी किसी को जिह्वा के भोग के विचार आते रहते हैं, क्या खाऊं, आइसक्रीम खाऊं कि पिज्जा खाऊं कि बर्गर खाऊं कि क्या खाऊं, ये भी तो भोग का विचार है ना। तो मन का ऐसे भटकना इंद्रियों के विषयों में, तो ये मनोमय कोश के लिए हमने टाइम नहीं दिया, इसलिए ऐसे होता है। अगर हमने शरीर की तरह ही कम से कम आधा घंटा मनोमय कोश की शुद्धि के लिए भी दिया होता, हम कोई ऐसा अच्छा ग्रंथ का स्वाध्याय करते या श्रवण मनन निधिध्यासन आदि का अभ्यास करते, या तो विचारों को ही देखते धारणा लगा करके, तो फिर उसमें लाभ हो सकता था। तो मनोमय कोश के लिए भी टाइम देना चाहिए हमें। मन की शुद्धि सदग्रंथों से बताइए, है ना। और फिर विज्ञानमय कोश, भाई वो ऐसी कौन सी स्थिति थी जो ऋषियों को बिल्कुल ठीक ठीक चीजें दिखी, उनको सत्य ज्ञान की अनुभूति हुई, तो ऐसी कौन सी वो स्थिति बनती है आत्मा की जब उनको बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, और फिर उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे लोग उनके पास आते हैं पूछने के लिए, जिन सत्यों का उन्होंने दर्शन किया। तो वो कौन सी स्थिति थी, उसके ऊपर विचार करना और उसका अभ्यास करना। तो ये है धारणा ध्यान। ध्यान में भी फिर स्टेजेज है ना, सक्रिय ध्यान, निष्क्रिय ध्यान, गुरुजी कितने प्रकार के ध्यान बताते हैं, उसमें भी निरंतर फिर आगे बढ़ते जाना। तो वो जो ऊंची स्थिति है ध्यान की, एक तो स्टार्टिंग वाली स्थिति है ध्यान की, एक ऊंची वाली स्थिति है, उसमें फिर उन ज्ञान विज्ञान का हमें अपने आप अंदर से ही वो सारी बातें आने लगती हैं, जो शास्त्र वचन है वो अपने अंदर से अभिव्यक्त होने लगते हैं। भाषा भले ही वो नहीं हो, पर वही तत्व अपने आप
जैसे कई बार आपने गुरुजी को देखा होगा, इतने फ्लो में बोलते हैं, उनके अंदर जो अनुभूति होती है ना उसको फटाफट कहना चाहते हैं और इतना वेग बन जाता है और फिर भी उनको लगता है कि कह नहीं पाया। तो वो हर व्यक्ति को ही लगता है। तो अपने आप अंदर से कभी कभी साधक की ऐसी स्थिति बनती है कि अच्छे अच्छे भावों का, अच्छे विचारों का, अच्छी अनुभूतियों का ऐसे एक फ्लो सा आता है, झरना की तरह से, बाढ़ की तरह से आता है। तो वहां वो अपने अंतःकरण की गहराई में जाने से ही उन सत्यों की अनुभूति होती है, क्योंकि सारा ज्ञान तो अंदर है, बाहर थोड़ी है किताबों में। यस्मिन ऋचः साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा, ये सारे चारों वेद, उपवेद, दर्शन, उपनिषद, ये तो सब ऐसे गुथे हुए हैं हमारे जैसे रथ के पहिए के अरे जुड़े होते हैं, ऐसे तो सारा ज्ञान विज्ञान है। तो जिनके अंदर वो विज्ञानमय कोश अभिव्यक्त हुआ, उन्होंने शुद्ध किया, उसके लिए टाइम दिया, फिर उन्होंने जो बोला वो शास्त्र बन गए। शास्त्र क्या है? आप्त पुरुषों के वचन ही तो शास्त्र हैं। तो उन आप्त पुरुषों ने वो वचन कहाँ से लाई, कहाँ से ढूंढे? अंतःकरण से, विज्ञान में कोश से ही ढूंढे उन्होंने। जैसे आप लोग वो गाते हैं ना गुरु पादुकाष्टकम, तो उसमें जो दूसरे वाला है पैराग्राफ, कवित्व वाराशी, कवित्व वाराशी निशा कराभ्याम। कवित्व वाराशी मतलब कवित्व होता है ज्ञान, कवि मतलब ज्ञानी, और कवित्व मतलब ज्ञान। कवि ज्ञान रूपी जल की जो राशि, उसके लिए गुरु की पादुका या गुरु निशाकराभ्याम। निशाकर मतलब चंद्रमा। जैसे समुद्र में अनंत जल है, लेकिन जब वो चंद्रमा की सन्निधि में आता है, पूर्ण चंद्र की, चंद्रमा की भी एक एक कला बढ़ती है, तो पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूर्ण चंद्र है, उस पूर्ण चंद्र की सन्निधि में जब वो जल आता है समुद्र का, तो वो बहुत ऊंचा उछलने लगता है, हिलोरे लेते, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, उससे पहले नहीं आएगा। तो ऐसे ही हम सब जीवात्माओं के अंदर भगवान का ज्ञान है, अनंत ज्ञान है सबके अंदर। लेकिन जब कोई जीवात्मा ऐसे पूर्ण समर्थ गुरु की सन्निधि में आता है, अब गुरु की भी स्टेजेस है ना, तो जिस दिन वो गुरु पूर्ण हो गए, पूर्ण समर्थ, वो आत्मवेत्ता परमात्मवेत्ता बन गई, उनकी सन्निधि में आते ही हमारा ज्ञान ज्वार भाटा की तरह से अभिव्यक्त हो जाता है। और स एष पूर्वेशाम अपि गुरु, परमात्मा तो गुरुओं का भी गुरु है। तो उसकी सन्निधि में एक क्षण के लिए भी यदि जीवात्मा आ गया धारणा ध्यान समाधि की स्थिति में, तो उसका सारा ज्ञान अभिव्यक्त हो जाता है। और वो जो ज्ञान अभिव्यक्त हुआ उसका नाम ही चार वेद है। वेद, उपवेद, जो भी आप कहो, सारा ज्ञान। तो शास्त्र पढ़ने का ये फायदा है, उन्होंने जो कहा उसको समझे भी तो सही हम, नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर। आप लोगों को कई बार लगता होगा ना, क्या छोड़ के आई अष्टदे रटवा रही, इससे साधुता का क्या लेना देना, हमें तो भगवान के दर्शन करने। ये भगवान का दर्शन करने की ही प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक आप जिन महापुरुषों ने, जिन ऋषियों ने, महर्षियों ने उसका दर्शन किया, साक्षात्कार किया, और उन्होंने जो रास्ता बताया कि हमने कैसे दर्शन किया, उसका उपाय बताया, उसका साधन बताया, उसका स्वरूप बताया, उसको जब तक जानेंगे नहीं तो दर्शन होगा कैसे? हरिद्वार आए हो तो किसी ऐसे बस ड्राइवर की बस में बैठे होंगे ना, जिसने हरिद्वार को पहले देखा है, वो ही तो लाएगा हरिद्वार तक। अगर वो जानता ही नहीं है तो कहीं का कहीं लेके जाएगा आपको। जिस ट्रेन में बैठ के आए तो उसको पता होगा
कि भाई हरिद्वार का रूट कौन सा है, आप उस पर विश्वास करेंगे, आप उसकी सन्निधि को प्राप्त करेंगे, तभी तो पहुंचेंगे, नहीं तो कैसे पहुंचे। तो ये जो शास्त्र हैं इनको समझने से फिर हमें लगता है कि हम इस रास्ते पे चले और ऐसे साधन करें, और जब वो करने लगते हैं तो जितना जितना साधन करते हैं उतनी उतनी अनुभूति होने लगती है। तो ये है शास्त्र परंपरा। और जीवन देखो मनुष्य का अपना है, किसी भी फील्ड में जाना, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, जो बनेंगे वो है आपका एक अल्पकालीन दायित्व, और जो आपका शाश्वत दायित्व है वो तो है अपने स्वरूप को पहचानना, जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करे। तो इसलिए अल्पकालीन दायित्व के लिए शाश्वत जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है हमारा, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात ये स्मरण रहनी चाहिए, हम मनुष्य हैं और मनुष्य का शरीर किसी खास उद्देश्य के लिए मिला है हमें। बाकी सब गौण है, जो भी हम बनेंगे, जो भी करेंगे कर्तव्य कर्म, वो जो परमात्मा ने हमें जहाँ लगाना है हमारी योग्यता और संस्कारों के अनुसार वहां लग जाएंगे, और उसके लिए प्रयास करें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करें, जो मर्जी करें, जो आपकी रुचि है, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये एक को जानना, एक को जानने के बाद जो भी प्राप्त करोगे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। बाकी तो सब 0 0 है, तो 0 0 से पहले एक होना चाहिए। एक है तो 0 लगते ही 10 बन जाएगा, और 2 0 लगी तो 100 बन जाएगा, 3 लगी तो 1000 बन जाएगा, 4 लगी तो 10,000, फिर तो वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी हर योग्यता की। बट एक को यदि मिटा दें तो 10 0 भी क्यों ना हो, तो 0 का कीमत 0 ही है, फिर तो सारी चीजें बेकार हो जाती है। और प्रत्यक्ष देख लो आप, जिन आत्माओं के जीवन में नैतिकता नहीं है, पवित्रता नहीं है, वो बहुत धनवान होते हुए भी सुखी नहीं होते, भटकते ही रहते इधर उधर। फिर किसी से हाथ दिखलाने जाते, हमारा हाथ भविष्य बता दो, वर्तमान बता दो। फिर किसी के पास जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं कि थोड़ी रिश्वत ले लो, हमें बचा लो। वो भी तो मनुष्य हैं, जिनको आप हाथ दिखवा रहे वो भी तो मनुष्य ही हैं, आप जैसे ही। और जिनको आप रिश्वत देने के लिए चढ़ावा चढ़ा वो भी तो मनुष्य ही हैं। तो क्यों नहीं आप अपने संकट खुद काट लेते? दूसरों के पास संकट कटवाने के लिए जा रहे हो तो आप भी तो अपने संकट काट सकते हो। जिनके पास जा रहे वो भी आप जैसे ही मनुष्य हैं, वही शरीर है उनके पास, वही इंद्रियां हैं, आपके पास भी। तो जो व्यक्ति गुरु की शरणागति में रहता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, पवित्रता का पालन करता है, अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करता है, उसको वो सब मिल जाता है। गुरु पादुका स्तोत्र में ही जो पहला है, वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम, तो उसका एक अर्थ तो ये है कि भाई साधु संत है उनके लिए तो वैराग्य ही साम्राज्य, एक ही अर्थ है। और दूसरा अर्थ ये है कि जो गुरु की शरणागति में रहते हैं उन शिष्यों में जो वैराग्य के रास्ते पे चलना चाहते हैं उनको वैराग्य मिल जाता है, और जो साम्राज्य के रास्ते पे चलना चाहते हैं उनको साम्राज्य मिल जाता है, दोनों को मिल जाएगा। तो इसलिए साम्राज्य चाहिए तो भी गुरु की शरणागति में रहना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह। तो दोनों मिल जाते हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस तो दोनों मिलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम क्योंकि 5 कोश को लेके ढोके जी रहे हैं, चल रहे हैं, परिचय नहीं है हमें। अन्नमय कोश में कोई थोड़ा भी विकार आता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर ने भी तो शरीर विज्ञान को पढ़ाई है ना, तो हम क्यों नहीं जान सकते अपने शरीर के बारे में? भाई डॉक्टर का क्या भरोसा, उसका शरीर थोड़े ही है, वो तो जाते ही काट देगा। तो शरीर ये हमारा है, हमें काटना है कि नहीं काटना है, ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर बिना काटे भी ठीक हो सकता है तो वो विद्या क्यों नहीं सीखनी चाहिए?
कि भगवान की बनाई हुई एक एक चीज कीमती है ना, तो क्यों उसको व्यर्थ में काट के फेंक देना चाहिए? तो काट दे भाई, शरीर डॉक्टर का नहीं है, शरीर मेरा है, तो भगवान ने मुझे दिया है, तो इसके बारे में जानने की, इसके फंक्शंस को जानने की, मोटा मोटा तो जान ले, डिटेल में ना जाने तो, और इसके लिए क्या ठीक है क्या गलत है, कौन सा आहार ठीक है कौन सा आहार गलत है, ये जानना तो मेरी जिम्मेदारी है। इस शरीर को ठीक रखने के लिए कब सोना उचित है, कब उठना उचित है, कब सोना और उठना अनुचित है, ये जानना तो मेरी जिम्मेदारी है, इसको संभालना। शरीर भगवान ने मुझे दिया है, मन मुझे दिया है, और इन सब कोशों को इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ, ये दो विद्या तो मनुष्य मात्र को आनी चाहिए, मन को जानने की विद्या और शरीर को जानने की विद्या, क्योंकि इन दो से ही हम जो कुछ भी अचीव करेंगे, ये दो मुख्य साधन है, शरीर और मन। आप कोई भी संसार की उपलब्धि प्राप्त करेंगे किसी भी क्षेत्र में, उसमें ये दो साधन मस्ट हैं, इनके बिना नहीं कर सकते आप। तो इसलिए एक तो शरीर के विज्ञान को, इसलिए आप सब के सिलेबस में इस बार पूज्य गुरुदेव ने बायोलॉजिकल साइंस डलवाया है थोड़ा, शरीर विज्ञान। वे इतना तो जाने कि अपने शरीर को ठीक रख सकें, और एक मन को जानने के लिए दर्शन विद्या, मन को जानने के लिए योग दर्शन से बड़ा और प्रामाणिक और रोचक कोई ग्रंथ हो नहीं सकता है। मन को जानना है तो योग दर्शन को पढ़ो, कैसे खोल खोल के बता दिया महर्षि पतंजलि जी ने, और कैसे उसको ठीक करने का, एकाग्र करने का, उसकी शक्तियों को बढ़ाने का एक नहीं 10-10 ऑप्शन दिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, यहाँ से लेकर के ईश्वर प्रणिधानाद वहां तक, ये जितने भी सूत्र हैं ये सब ऑप्शन दिए हैं हमारे को, ऐसे ठीक कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन आपको अपने मन के गलत विचारों को तो रोकना ही पड़ेगा यदि आप अपना हित चाहते हैं। तो यदि आप अपना शुभ चाहते हैं तो मन की मशीनरी को समझना पड़ेगा, ये काम कैसे करती है और कब बिगड़ने पर उपद्रव लाती है जीवन में, और कब ठीक ट्रैक पे चलते हुए निहाल कर देती है ये मन की मशीनरी। क्योंकि जितने भी काम करते हो उस मन तो इन्वॉल्व है ना आपका। आपका मन यदि क्लास में नहीं लगता है, पढ़ाई में नहीं लगता है, तो क्यों नहीं लगता है? मन के कारण। तो उस मन को देखना, उसको समझना, उसको जानना, और दुर्भाग्य की बात यही है स्कूलों में, कॉलेजेस में, कहीं भी मन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। जिस मन से जीवन भर काम लेना है व्यक्ति को, नौकरी करेंगे तब भी काम लेना है, बिजनेस करोगे तो भी लेना है, पहलवान बने तो भी लेना है, विद्वान बने तो भी मन से काम लेना है, घर बनाना है तो भी मन से काम लेना है, जो भी जीवन भर करेंगे, गृहस्थ में जाओगे तो भी मन से काम चलेगा, सन्यासी बनेंगे तब भी, वानप्रस्थी बनेंगे तब भी। जिस मन से हम 24 घंटे सारे कार्य करते हैं, उस मन को कैसे चलाया जाए? मन तो हमें चलाता है जीवन भर, पर उस मन की मशीन को कैसे चलाया जाए? सारी मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बाइक कैसे चलाई जाए, हारमोनियम कैसे बजाया जाए, वीणा कैसे बजाई जाए, गाड़ी कैसे चलाई जाए, ट्रेन कैसे चलाएं, एरोप्लेन कैसे चलाएं, सब मशीनें चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इन सब मशीनों को चलाने के लिए जिस मशीन की आवश्यकता है, मन की, उस मन को कैसे चलाएं, इसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं दी जाती। इसकी ट्रेनिंग तो बच्चे को सबसे पहले दी जानी चाहिए प्राइमरी शिक्षा में, क्योंकि इसी से तो उसको आगे बढ़ना है। और ये शिक्षा व्यवस्था थी गुरुकुलों में, गुरुजन बताते थे।